साल की आखिरी सोमवती अमावस्या कब है? 30 या 31 को। ये 5 दीपक आपको ज़रूर जलाने हैं। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको भूल कर भी इस दिन नहीं करनी है? तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। साल के आखिरी में ये अमावस्या पड़ रही है सोमवार के दिन, इसीलिए ये सोमवती अमावस्या है। और इस दिन आपको साल के जाते जाते ये उपाय जरूर करने हैं। और इस दिन आपको क्या क्या करना है तो चलिए जान लेते हैं। अमावस्या की शुरुआत होगी सुबह में 30 तारीख को 4:01 से और समापन होगा 31 दिसंबर को 3:56 से। इसीलिए जो है वो 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या होगी। और इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और इस दिन दीप दान यानी दीप जलाने के भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ये साल की आखिरी अमावस्या है, तो इस दिन आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करना है। और इस दिन गंगा स्नान का ज़्यादा अधिक महत्व है, तो वो कर सके, नहीं तो घर पर गंगा जल डालकर स्नान जरूर करें। उसके बाद आपको साफ वस्त्र पहनकर सूर्य देव को अर्घ्य देना है। उसके बाद आपको पूजा करनी है पीपल के पेड़ के पास जाकर। और इस दिन मूल रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पीपल के पेड़ की पूजा और पूर्वजों के लिए तर्पण होता है और उसके बाद दान होता है। तो आपको इस दिन मुख्यतः महिलाएं जो होती सुहागन महिलाएं व्रत रखकर इस दिन अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। तो आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा माना जाता है कि पीपल में सभी देवी देवताओं को वास होता है। तो इस दिन श्रृंगार करके महिलाएं जो है उस दिन जाती पीपल के पेड़ के पास और वहां पर कच्चा दूध, गंगा जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से लेकर पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। और उसके बाद आप 108 आपको परिक्रमा करनी है। उसके बाद किसी भी महिला को, आप पंडित को उस दिन श्रृंगार की सामग्री, अन्न, ये सारी चीज़ें दान करनी चाहिए। और इतना ना कर पाए तो आप पीपल के पेड़ के पास जाकर पूजा अर्चना जरूर करें। इस दिन जो है सुहागन महिला अपने पति के लंबे व्रत के साथ ये सारी पूजा पाठ करती हैं। तो उस दिन आप गंगा स्नान, सूर्य को अर्घ, उसके बाद पीपल के पेड़ की पूजा या फिर घर में पूजा करें। और इस दिन पूर्वजों का तर्पण भी किया जाता है, तो उस दिन आप वो भी करें। और कुछ काम है जो आपको ये सारी चीज़ें भूलकर नहीं करनी चाहिए। उस दिन आपको हल्दी और सरसों का तेल का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस दिन आपको शरीर में भी तेल मालिश नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको नीचे सोना चाहिए। और क्योंकि ये पूर्वजों के लिए होता है, तो इस दिन आपको इस तरीके की श्रृंगार वाली सामग्री खरीदनी या ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इस दिन आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। इस दिन किसी भी प्रकार से यानी पवित्रता का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए इस दिन, सुबह में भी और शाम को भी उसके नीचे दिया जाना जरूर चाहिए। और इस दिन ना ही आप पीपल को मतलब पत्तों को तोड़े या कुछ भी उस तरीके की हानि आपको उस दिन नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि उस दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। और वैसे भी हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को काटना या तोड़ना इस तरीके से बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दिन सरसों के तेल के भी इस्तेमाल की मनाही होती, तो ये सारे काम आपको उस दिन नहीं करने चाहिए। इस दिन आपको धार्मिक तौर पे सारे जो जितने कार्य, पूजा पाठ, दान, इस सारी चीज़ों को अधिक से अधिक करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए, आप उस दिन उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके मोक्ष के लिए दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो इसके लिए आप किसी की सहायता कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, गायों को चारा खिलाएं, गरीबों को भोजन कराएं, कोई भी कपड़े, धन आदि दान करें, पीपल की पूजा करें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही शुभ मानी जाती है। और इन सारी चीज़ों को करने से आपको मानसिक नहीं बल्कि आत्मिक सारी तरीके के आपको तन मन धन से तीनों चीज़ से शांति मिलती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। और वैसे भी ये साल की आखिरी अमावस्या है, तो इस दिन आपको ये सारी चीज़ें अवश्य करनी चाहिए। जो भी आपके साल भर में चीज़ें रह गई इस दिन आपको इस दिन पूर्ण जरूर करना चाहिए, ताकि अगले आने वाले साल में आपकी कोई भी परेशानी आपके जीवन में ना आए। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।